हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ। उठ के कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए, नहीं तो मेरी नींद नहीं खुलती है। और अभी आपको दिखाते हैं टाइम कितनी हो रही है। तो ये देखिए, टाइम हो रही है 4:30 और अभी जो भी चीज़ ये हम करेंगे आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज है 28 जून और संडे है, तो देखिए आज का संडे मेरा कैसा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चूल्हा जला दे रहे हैं क्योंकि अभी पहले खाना ही चढ़ा देंगे। उसमें एक्चुअली में वक्त लगता है, तो पहले ये सूखी पत्तियाँ देने के बाद उसमें देंगे हम गोबर के उपले। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपना बाड़ी में बैठे हुए हैं और ये मॉर्निंग का व्यू है। एक्चुअली मैं यहीं पर आके ना वॉइस ओवर करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जो पंछियों की आवाज़ है वो आती है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं जो कि जहाँ पर कि पंछियाँ रहते हैं और अच्छी अच्छी म्यूज़िक्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक्स आप लोगों को सुनने को मिलती है। तो सुबह को उसके लिए हमको करना होता है वॉइस ओवर, क्योंकि दूसरे टाइम पे ना पक्षी नहीं रहते हैं, दोपहर में वो कहीं चले जाते हैं। तो अभी सुबह के टाइम पे अच्छी आवाज़ आती है, तो मैं यहाँ पर बैठ के वॉइस ओवर करती हूँ। और अभी हो गई है मेरी वॉइस ओवर, तो बस अभी हम घर चल के बाकी के काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ कोयला सब जो है ना मेरा टूट गया था, तो उन सबको मैं फिर से बना दे रही हूँ, ताकि आज जब अगर धूप देगा तो सूख जाएगा। तो इसीलिए इन सबको अभी ये बना दे रही हूँ, बाद में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि लेट में बनाने से आजकल का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब रहता है ना, फिर उस समय सूखेगा नहीं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है, मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी। ये ज़रूरी काम है दोस्तों, जो कि मुझे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये अगर अभी नहीं किया, इसको सूखने में भी मुझे 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं, धूप अगर अच्छी से नहीं दी तो। और अगर धूप दिया तो ठीक है, जल्दी ही सूख जाता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और बस ये मेरा सिलसिला जो काम का है, ये ऐसे ही लगातार चलती रहती है जब तक कि मेरी कोचिंग का टाइम नहीं हो जाता है। और जब छुट्टी में रहते हैं ना, तो कहने का होता है कि संडे है, लेकिन हम लोगों के तो और ज़्यादा काम पड़ जाते हैं, कपड़े धोना और बाकी जो भी काम होता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा काम और आ जाते हैं। और मेरी भी वही है, लेकिन आज जैसे मुझे कोयला वगैरह बनाना था, तो फिर वो सब बना के मैं रेडी होके निकल गई थी कोचिंग के लिए। बाय कर दो बेटा, बाय बाय। घर ही में रहना, ठीक है, इधर उधर नहीं भागना। पहाड़ी तरफ रहेगा, ईशान को देखो जाओ कहाँ है। इधर तो ढूंढना आएगा नहीं। हाँ, क्या ला देंगे बोलो, जोर से बोलो। गुलगुला खाएगा, ठीक। तो अलग अलग है, लेकिन खुम्स जो हो गया वो सैनिकों से लिया जाने वाला क्या है, लूट पर लिया जाने वाला था। तो सैनिकों से लिया जाता है? नहीं, सैनिकों से नहीं, उसको दिया जाता है। सैनिकों से लूट पर लिया जाने वाला था। मतलब आप जो लूट के जितना लाए हैं ना, हाँ, उसका एक हिस्सा सरकार को। अच्छा, अपना चीज नहीं देना है, जो चोरी करके आप लाए हैं। इसीलिए देखिएगा कि उस समय में जितना भी ज्यादातर मतलब कि जो छिनताई होता था या हाँ, भी सैनिक ज्यादा था ना, हाँ, वो ज्यादातर क्रूर होता था। क्यों? क्योंकि जितना हम लूट के लाएंगे ना, उतना मेरा होगा। हाँ, अगर कम लाएंगे तो कम होगा। घर वाला भी इंतजार करेगा, वाइफ भी इंतजार करेगा, आज कितना लूट के लाया तो हम भी देखें। इस तरह का समझे। तो खुम्स क्या हो गया?
सैनिकों से लिया गया। लूट पर लिया जाने वाला कर, लूट पर लिख लीजिए। राजा लेता था। सैनिकों से टैक्स कौन लेगा? हाँ, राजा ही लेगा। और टैक्स कौन लेगा? सरकार लिया जाने वाला। दूसरा का नाम चरी कर। घरी घरों से और चरी मैदान से। घर है तो आपको घरी देना पड़ेगा। और अगर आपका पशु है तो हाँ, पशु है चर, चर मतलब पशु होता है, चारगाह है ना। अगर चर है, पशु है तो आपको पशु कर देना पड़ेगा, यानी चरी कर। आप लोग सामने से देख सकते हैं मेरी जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जो है ना हमने ये पढ़ा दिल्ली सल्तनत, और क्लास में हमें सर ने पढ़ाया पूरा ये जो है हिंदी में। तो अभी मैं इसको दोबारा से देख लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा ना, मेरा रिवीजन हो जाएगा और फिर इसका नोट्स बना लेंगे। सो यहाँ पर जो है ना मैंने फिर करंट अफेयर्स के क्लासेस कुछ अटेंड किए थे, और अभी मुझे करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि मेरी जीके काफ़ी कमज़ोर है, मेरी जीके में बिल्कुल भी नंबर नहीं बनते हैं, और इसीलिए मैं जीके पे थोड़ा सा ध्यान दूंगी। और मुझे स्टेट एग्ज़ाम्स भी देने हैं, तो फिर जीके जीएस तो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पर फिर मैं करंट अफेयर्स ले रही थी, और कोचिंग में मेरा हुआ आज मैथ्स थोड़े से, और फिर हिस्ट्री हुई थी। तो ऐसे ही मेरी दिन गुजरती है। फिर आने के बाद ना फिर मैं सो भी गई थी थोड़ा सा, उठने के बाद ये सारी पढ़ाई करी मैंने। डीसी यूएस में, वॉशिंगटन डीसी यूएस। सो गाइस, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, सुमित सेठ साहब। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अभी कर्नल दिव्या शंकर भट्टाचार्य हैं, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और मेडल से सम्मानित किया गया है। किनके द्वारा? असम के तेजपुर में ये सेरेमनी रही थी जिस दौरान उनको सम्मानित किया गया था। तो जो चीफ ऑफ आर्मी, हम जा रहे हैं दोस्तों, देखिए पानी लेने के लिए। और एक्चुअली आज धूप बिल्कुल भी नहीं था, तो पानी हम नहीं ला पाए थे दोपहर को। और अभी हम कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हैं और पानी लेके जाएंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि घर में नेटवर्क भी बहुत प्रॉब्लम करता है। तो वीडियोस डाउनलोड कर लिए हैं और पानी लेके जाएंगे, कुछ 3-4 बार होगा। फिर उसके बाद हम जो है अपना फिर से पढ़ाई करेंगे। देखिए हमारा गांव इस तरह का है, और सुंदर तो लगता है बाहर निकलने से, बस वक्त थोड़ा कम पड़ जाता है कि हम यहाँ पर आके इन चीज़ों का थोड़ा सा नज़ारों का मज़े ले सके। आप लोगों से ना एक सवाल करने का मन कर रहा है हमको। क्या अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो क्या आप लोगों को लगता है कि मैं वीडियो वगैरह बनाना छोड़ के बस पढ़ाई करूँ? क्या मेरी अर्निंग नहीं होती है? देखिए, भले ही अभी कम हो रही है, लेकिन उम्मीद है मेरा कि इधर से कभी ना कभी तो होगा। तो यही उम्मीद के साथ अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको मेरी जो सक्सेसफुल है वो बहुत जल्दी चाहिए। मतलब इतने सारे काम करने के बाद उन्हें लगता है कि मैं फ़र्स्ट बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके मैं क्लियर भी कर लूँगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है और आ जाते हैं ज्ञान देने कि आप वीडियो मत बनाओ,
और बस अपना पढ़ाई करो। मेरे से नहीं हो पाएगा, वो क्यों आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद थकान भी हो जाती है, और जब आपका बॉडी रेस्ट करता है ना, उस टाइम पे नींद आती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं वीडियोस वगैरह करके उस पर व्यस्त रहती हूँ ना, मान लीजिए थोड़ा सा टाइम मिला तो कभी वीडियो को एडिट कर लिया, तो इस टाइप के छोटे छोटे काम जो करती हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा करते हैं। और उसकी जगह मैं अगर रील स्क्रॉल करूँ जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, तो उससे बेहतर है ना कि मैं उसको डॉलर बनाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो ज्ञान ना दे मुझे, और मेरे लाइफ का जो संघर्ष है वो मैं खुद कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों से बातें करते करते मैं घर भी पहुँच गई। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मैं घर भी पहुँच गई हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पर मैंने पानी वगैरह ले आया था, उसके बाद बर्तनों को मैंने धो दिया, क्योंकि शाम के टाइम पे ना और ज़्यादा यहाँ पर मच्छर काटने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने फटाफट से शाम नहीं होते ही सारा चीज़ धो दिया। उसके बाद मैं बैठ गई थी फिर पढ़ने के लिए और पढ़ाई की। और मुझे खाना बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह को जो बनाया हुआ था ना, तो वही चावल और सब्ज़ी दोनों ही था, और फिर आम मैं ख़रीद के लेके आई थी, तो सब्ज़ी नहीं होने से हम उसके साथ भी खा लेते हैं, तो इसीलिए। और सब्ज़ी बनाने का, खाना बनाने का झंझट था नहीं, तो पढ़ाई थोड़ी सी हो पाती है। और यही है, मैं हर समय पढ़ाई का टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन कभी कभी निकलता है, तो काफ़ी देर तक मैं पढ़ पाती हूँ, वो ठीक है। और अगर आप भी करना चाहते हैं ना पढ़ाई वगैरह, तो फिर आपको भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही टाइम निकाल के करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं बैठ के 2-3 घंटे एक साथ पढूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बस आप भी मेहनत करते रहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मामा लिख रहा बेटा, लिख, बनाओ बनाओ, लिखो, कर्व लाइन सब कंप्लीट करो। और यहाँ पर साथ ही साथ हम भी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। देख सकते हैं हम अभी करंट अफेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स में अभी वो आ रहे हैं, तो साथ ही साथ करना पड़ेगा।